ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين इबादत करो तुम सदा अपने रब की इबादत करो तुम सदा अपने रब की ये दुनिया किसी की हुई है न होगी यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी मिलेगी तो दो गज ज़मीं ही मिलेगी करो वादा जो रब से किया था उसे अपना माबूद सबने कहा था मगर आके दुनिया में भूला है इंसान न कुछ याद इसको रहा अहद पैमा वो माँ बाप से भी मेहरबान ज्यादा हमारा मुहाफिज निगहबान ज्यादा मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका बनाया है इंसान एहसान उसका। माशाअल्लाह बहुत बेदारी के साथ आप लोग जलसा को सुन रहे हैं। अब आपका जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका है। बस आपका 10 से 20 मिनट आपका जलसा रुका हुआ है, उसके बाद ये जलसा खत्म हो जाएगा। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? आप हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं सीधे अपने 3 सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है कि इल्म क्या है? इल्म अल्लाह की पहचान है। अल्लाह की पहचान है क्या? और मेरा दूसरा सवाल है कि फिक्र क्या है? फिक्र कहते हैं अल्लाह का ध्यान। अल्लाह का ध्यान है क्या? मेरा तीसरा सवाल है कि पढ़े लिखे लोग खुदा की याद से गाफिल क्यों रहते हैं? क्योंकि सब मालूम है कि खुदा की याद में रहना चाहिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल क्यों रहते हैं? और मेरा आपसे चौथा सवाल है कि अगर हम अपने अंदर खुदा को तलाश करें तो खुदा कहाँ मिलेगा? आप लोग सवालों के जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ तो ये इंशाअल्लाह। आधा सुनेंगे, आधा नहीं सुनेंगे? हाँ तो ये इंशाअल्लाह। देखिए कहाँ लोग बेदार हैं। अगर आप लोग होश में नहीं सुनिएगा तो सीधा जनाजा ही पढ़ा दूंगा। मेरा आपसे पहला सवाल था कि इल्म क्या है? असल इल्म क्या है? असल इल्म का मतलब है कि जो खुदा के बंदे को खुदा तक पहुंचा। और मेरा दूसरा सवाल था कि फिक्र क्या है? फिक्र कहते हैं अल्लाह का ध्यान। अल्लाह का ध्यान का मतलब है हम खुदा की तरफ रुजू हो रहे हैं, हमारा रास्ता खुल रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी परेशानी दूर हो रही है, इसका मतलब है हम कामयाब हो रहे हैं। और मेरा तीसरा सवाल था कि पढ़े लिखे लोग खुदा की याद से गाफिल क्यों रहते हैं? सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि असल में एक है इल्म, एक है नूर। इल्म की किताब से मिल जाता है लेकिन नूर किताब में नहीं मिलता। नूर बुजुर्गों की सीनों से निकलता है, सीना पर सीना मुंतकिल होता है। हमने किताब से तो इल्म तो ले लिया लेकिन हम नूर नहीं ले पाए, इसलिए हम अमल पर खड़े नहीं हो पाए। और मेरा आपसे आखिरी सवाल था, मेरा चौथा सवाल था कि अगर हम अपने अंदर खुदा को तलाश करें तो खुदा कहाँ मिलेगा? खुदा दिल के अंदर हुआ करता है। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप रात के अंधेरे में 1 बजे रात में 2 बजे रात में आप मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जाइए, आपका दिल नहीं धड़केगा। आप रात के सन्नाटे में दोस्त के पास जाइए, आपका दिल नहीं धड़केगा। आप रात के सन्नाटे में चोरी की नीयत से निकलिए, आपका दिल धड़केगा। ये दिल किसने धड़काया? आप जरा इस पर गौर कीजिए। हमारे मोबाइल में नंबर डायल होता है तब कहीं घंटी बजती है, रात के अंधेरे में कोई नहीं देखा, खुदा ने देख लिया बंदा तेरा गलत कदम उठ रहा है। तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले नजर आता है मुझको
को बदर से गारे हीरा पहले, न रखेगा खुदा बेगाना तुझको नूरे बातिन से, मगर लाजिम है पैदा कर दिल हद आशना पहले। तेरी तालीम जो कुछ हो हमारा तो सबक ये है, ये सफानी खुदा बाकी खुद पीछे खुदा पहले। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने तो कोई जीनत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है गुरमो वखीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ध्यान से सुनिएगा कि मरना हर इंसान को है, मरना हर इंसान को है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि अक्लमंद वही इंसान है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। एक वक्त में देखिए खुदा किस पर मेहरबान है, खुदा किस पर मेहरबान नहीं है, खुदा किसको रोजी दे रहा है, खुदा किसको रोजी नहीं दे रहा है। इसको सामने रखिए, आपको मुताला सुना मिल जा रहा है। एक वक्त में दो इंसान का मौत हो रहा है, एक तरफ यहूदी है, एक तरफ मुसलमान है। मलकुल मौत आया, दोनों से पूछा कि तुम्हारा आखिरी वक्त है, कुछ खाने का ख्वाहिश है? तो मुसलमान कहता है मुझे जैतून का तेल पीने की ख्वाहिश है। एक तरफ यहूदी है, उससे पूछा जा रहा है तुम्हारा आखिरी वक्त है, क्या ख्वाहिश है? कहा कि मुझे मछली खाना पसंद है। गैब से आवाज आई, ए फरिश्ता, जो जैतून का तेल मांग रहा है उसको मत पिलाओ, जो मछली मांग रहा है उसको खिला दो। फरिश्ते ताज्जुब में पड़ गए, अल्लाह ताला क्या माजिज़ा है, कहीं तो खिला रहा है, कहीं तो भूखा रख रहा है, वो अपनी हैसियत दिल में लेके जा रहा है। तो गैब से आवाज आई, ए फरिश्ता, तू नहीं जानता, एक तरफ यहूदी है, वो मेरी इबादत नहीं करता, वो गद्दार है, वो मुझे याद नहीं करता, मैं चाहता हूँ उसका बदला उसे दुनिया ही में मिल जाए। और एक तरफ मुसलमान है, वो मेरा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि उसकी हर ख्वाहिश जन्नत के अंदर पूरी हो। खुदा हम पर कितना मेहरबान है, हम लोग खुदा कितने भूल चुके हैं। आज मुसलमान घरों के अंदर काम कर रहा है, काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन मौत से बाखबर है, मौत से बेखबर है। इस मुसलमान ये सोच लिया है कि मुझे मरना ही नहीं है। आज घर के अंदर काम करते हैं तो मौत को भी याद कर सकते हैं। एक गैर मुस्लिम को याद रखिए, कबीरदास जी चक्की चला रहे हैं और चक्की में गेहूं का दाना डाल रहे हैं, वो पीसकर आटा बन रहा है, वो पीसकर आटा बन रहा है। बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। का बेटा हंसने की जगह रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम क्यों मिला देगा? कहा कि अब्बा जी, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आपका रोने की वजह सही है, मेरा हंसने का वजह सही है। कहा कि बेटा वो कैसे? कहा कि अब्बा जी आप अपने रोने की वजह बतलाइए। कहा कि बेटा मैंने देखा, मैं चक्की चला रहा था, चक्की के मुंह में गेहूं का दाना डाल रहा था, ये पीस कर आटा बन रहा था। बेटा ये दुनिया और जमीन जो है दोनों चक्की के पार्ट है, और इसके बीच में जो इंसान है ये भी मरकर मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए मुझे मौत याद आ गया। तो बेटे ने कहा अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपने चक्की को देखा, चक्की के मुंह को देखा, आपने चक्की के किल्ले को नहीं देखा। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो बंदा दुनिया में रह करके अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भपा, कीर सहारे जो
बचे वो बाल बाल बचे जान, तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझे को मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहलशा कैसे कैसे, मकी हो गई लामका कैसे कैसे, हुए ना मुगर पे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। शबे बारात को सामने रखिए, बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, शबे बारात को सामने रखिए। जिस दिन का इंतजार था वो रात यही है, इसी दिन का हमारा आपको इंतजार था। शबे बारात को सामने रखिए। इस दुनिया में जो इंसान है, इस दुनिया में जो इंसान अभी जिंदा है, हर इंसान के पास 3 ही दिन है। एक दिन जो गुजर गया उससे आप नसीहत पकड़िए, एक दिन आने वाला है उसका भरोसा नहीं है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक दिन है जिसमें आप अभी जिंदा है, यही अपना दिन है, इसी को गनीमत समझना है। इसी तरीके से 3 महीने हैं, रजब है, शाबान है, रमजान है। रजब जो गुजर गया वो आपको मिलने वाला नहीं है। एक रमजान जो रमजान का महीना है जो आने वाला है उसका भरोसा नहीं है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक शाबान का महीना है जो चल रहा है वो आपको मिल गई, यही अपना महीना है, इसी को गनीमत समझना है। ये रजब शाबान रमजान क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया रजब में नेकी की खेती लगाई जाती है, शाबान में उसको सींचा जाता है, पानी पटाया जाता है, और रमजान में उसके फल को तोड़ा और काटा जाता है। अल्लाह ने शब कद्र को छुपाया, शब बारात को बताया। अल्लाह ने शब कद्र को छुपा दिया, शब बारात को बता दिया। राज क्या है? सुनिए, राज ये है, अल्लाह ने शब कद्र को इसलिए छुपा दिया ताकि इंसान उस पर भरोसा करके बैठ न जाए। शब बारात को अल्लाह ने इसलिए बताया ताकि इंसान नुकसान से बच जाए, नफा उठा ले। बहुत बड़ा धोखा होता है, शैतानी धोखा होता है। अभी आप देखे होंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक हर घर में हलवा तैयार किया गया होगा और उस हलवे को गटागट खाया गया होगा। जो इंसान हलवा खाया होगा वो देखिए पिंडाल में नहीं है, वो घर में जाकर सो गया होगा। बीबी बोली होगी कि जान हो मौलवी साहब जलसा करे लो, वो बोला होगा नालायक कि जाने से मौलवी साहब की बोलती जाने मौलवी साहब हलवा कर मना करते हैं, हलवा खाए में सकते, वो सो गया होगा। लेकिन आप रात तो जाकर आप इबादत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो हलवा गटागट खाया जाता है। जब इंसान हलवा खाता है, जब पेट में आता है वो हलवा पेट में बैठने की कोशिश करता है। देखिए हलवा खाकर कितना बड़ा नुकसान कर रहा है इंसान। जागने की रात में हलवा भूल से मत खाइएगा, ये हलवा देखिए क्या नुकसान कर रहा है। जब हलवा इंसान खाता है, पेट में जो आता है हलवा तो ये पेट में बैठने की कोशिश करता है। जब ये हलवा पेट में बैठ जाता है तो ये इंसान को बैठाने की कोशिश करता है। जब इंसान बैठ जाता है तो दिल कहता है यार अभी क्या जागेंगे, रात के आखिरी हिस्से में जाएंगे, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। बतलाइए, इंसाफ से बताइए, ये रात के शुरू में जागा नहीं और रात के आखिरी हिस्से में सोता रह गया। इंसाफ से बताइए, जलवे की रात को हलवे ने खाया कि नहीं खाया? जलवे की रात को हलवे ने खा लिया। आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपको हलवा खाना है, अभी सुबह रोजा जो रखेंगे इफ्तारी में खा लीजिए। दूसरी मुताले आपको सामने रखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। शब बारात इतनी बड़ी रात आती है और कोई अकीदे के लोग हैं वो मस्जिद को सजाते हैं, और कोई अकीदे के लोग हैं वो आतिशबाजी करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं। पता इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, माल बर्बाद हुआ, अल्लाह पूछेगा। जान को खतरा हुआ, खुदकुशी करने का गुनाह होगा। आपको इस रात में 3 ही काम करना है, आने वाला साल में भी और आज भी 3 ही काम करना है। पहला काम इबादत कर, अल्लाह की इबादत तस्बीह करनी है। दूसरा काम कब्रिस्तान जाना है, भीड़ लगाकर नहीं जाना है, जब मर्जी करे तब जाना है, वाजिब और फर्ज समझकर नहीं जाना है। दूसरा काम आपको सुबह होकर रोजा रखना है। तीसरा काम आपको
तीसरा काम आपको सुबह को रोजा रखना है। पहला काम आपको इबादत करनी है, तस्बीह करनी है। दूसरा काम आपको कब्रिस्तान जाना है और तीसरा काम आपको सुबह को रोजा रखना है। इंशाअल्लाह ये 3 काम के अलावा और कोई चौथा काम नहीं होगा। हाँ ठीक इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, के आलम में फिर से बाहर आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। ये हमारी बड़ी तादाद हमारी माँ बहनें जो बैठी हुई है, इससे कभी मुंह मत लगाइएगा, नहीं तो ये खाना पीना सब बंद कर देगा। आप देखे होंगे जब शोहर की लड़ाई होता है, बीवी कहती है कोरिया तो देखी हारिया थरिया तो बंद कर दिया, ये वो औरत है हारिया चुरा से बंद कर देता है। लेकिन इसको सामने रखिए, औरत अगर औरत पढ़ी लिखी है तो दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है, अगर औरत जाहिल है दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। सुनना चाहते हैं? आभास हुई इंशाअल्लाह। पढ़ी लिखी औरत ना किसी को धोखा देती है, ना किसी से धोखा खाती है, और जाहिल औरत खुद धोखा देती है, दूसरे से भी धोखा खाती है। अब पढ़ी लिखी औरत के पास एक पीर साहब आया। पीर साहब ने कहा कि आप ये लाठी हाहा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कहा कि मदीना में कुत्ता घुस गया है इसलिए मैं इसको हका रहा हूँ। तो औरत पढ़ी लिखी थी, वो औरत ने पीर साहब की दावत कर दी। पीर साहब दूसरे दिन खाने के लिए गए, औरत ने दस्तरखान बिछाया और भात में तरकारी को छुपा दिया, भात लाकर रख दिया। तो पीर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, कहा कि नालायक औरत कहीं की, तरकारी सालन दिया नहीं, कैसे सुन करो? तो कहा कि आप फिर 2 नंबर के पीर हैं, बैठते यहाँ है मक्का देख लेते हैं, भात के नीचे तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ससुराल में आया है दामाद और औरत और बूढ़ी सास ने खिचड़ी पका कर दे दिया। कहा कि अम्मा जी ये जेल खाना के मेहमान खाना है। कहा बेटा बुरा मत कहो, खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसको अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। दामाद समझ गया कि मुर्गा बचाने की प्लानिंग में है, तो दामाद बहुत चला था। दामाद ने कहा अम्मा जी खिचड़ी तो है, घी नहीं है, घी तो दे दो। अब जो बुढ़िया कोठी में घी छुपा कर रखी थी चोरा करके, वो घी लाके हाथ में हरकत थी, ज्यादा डल गया। अब बुढ़िया दिमाग लगाया ये घी को कैसे टानना है। तो कहा दामाद जी एक बात कहूँ, आज जाने बुढ़िया क्या गुड़ खिलाएगी? कहा बोलो, अब तो मेरी माँ की तरह है। कहा कि बेटा मैं ये कह रही हूँ कि आप अकेला खिचड़ी खाएंगे बरकत नहीं होगा, मुझे साथ कर लो बरकत होगी। कहा कि खा लो, अब तो मेरी माँ की तरह है। अब बुढ़िया ने अंदाजा किया घी ज्यादा दामाद की तरफ है, इसको टालना है। तो बुढ़िया ने कहा दामाद जी मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हारे साथ नाराज, मैं तुमसे नाराज हूँ। कहा क्यों? कहा कि तुमने मेरी बेटी को फला महीने में ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया, सारा घी टाल दिया। तो दामाद भी बहुत चालाक था। दामाद भी कहा अम्मा जी कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने ये दुख दिया तो ये सुख भी दिया, सुख भी दिया, सुख भी दिया, सारा घी रहता है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम थम थम के कमर खाई जाती है, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, अखलाक मदरसों में, किरदार मदरसों में, बरकात मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें,
होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हिंदू यहाँ गैर मुस्लिम आपके भाई है, हमारी पड़ोसी है, मस्जिद के पास गैर मुस्लिम का घर है, लेकिन दिखलाने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, मुसलमान का हक हिंदू पर क्या है और हिंदुओं का हक मुसलमानों पर क्या है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। लेकिन हिंदू मुसलमान झगड़ा करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। ये देखिए कन्या की मामू इजला की मामू सब में हाथ उठा रहे हैं। दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। मुसलमान के यहाँ जब मुसलमान किसी मुर्दे की कब्र बनती है तो आप देखिएगा मुसलमान मुर्दे की कब्र उत्तर और दक्षिण बनती है। या आप जगतानपुर में देखिएगा जब गैर मुस्लिम भाई जब अपने मुर्दे को जलाते हैं उस मुर्दे को किधर रखा जाता है? उत्तर और दक्षिण रखा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो सेला व कपड़ा नहीं पहनता है, एक लुंगी होती है, एक चादर होता है, उसको पहन लेता है। तो आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, हिंदू को देखिएगा, जब वो तीरथ में जाते हैं वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब हज के लिए जाता है तो वहाँ तवाफ जब करते हैं तो 7 चक्कर मारते हैं। तो आप हिंदू भाई के यहाँ देखिएगा जब उनके यहाँ जब किसी की शादी होती है तो लुंगी में दुपट्टा बांधकर वहाँ भी 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है, हक की तलाश करने की जरूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। जब आप गैर मुस्लिम को देखिएगा, हिंदू को देखिएगा, जब वो मंदिर बनाते हैं मंदिर का रुख भी पश्चिम की तरफ होता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छा नाम रखा जाता है, सबको मोड़ा जाता है। हम लोग उसका नाम रखेंगे अकीका। आप गैर मुस्लिम का जाइएगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा करण संस्कार। करण संस्कार का मतलब है कि जब गैर मुस्लिम का जब बच्चा पैदा होता है नाम रखा जाता है, सन को मोड़ा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। नफरत आज देखिए कि बागेश्वर बाबा है, आपने यूट्यूब और फेसबुक पर देखा होगा। बागेश्वर बाबा कहता है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हालांकि मुमकिन नहीं है। हिंदू सिख ईसाई सब है यहाँ, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो ये बात कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं कहता हूँ कि पहले वो मुसलमानों के इतिहास को पढ़ ले। अगर आज मुसलमानों के इतिहास अगर वो पढ़ लेता, क्यों उनके पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना उसके पास इल्म नहीं है। अगर ज्ञान और इल्म होता, अगर मुसलमान की तारीख को पढ़ता तो ये आज अपनी जबान से बात ये नहीं कहता कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज जरूरी है कि बागेश्वर बाबा अपने किताबों को पढ़े। आज जरूरत है। आज देखिए मौलाना अशरफ मदनी रहीमहुल्लाह ने, मौलाना अशरफ मदनी मदरसुल आलिया ने कहा कि अल्लाह और ओम एक ही है, अल्लाह और ओम एक ही है। बल्कि बात तो सही है, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में पुकारा जाता है। कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई महादेव के पुकार रहा है, लेकिन है एक ही। मौलाना अशरफ मदनी ने कोई वो जवाब नहीं दिया ताकि इस पर सबको इत्तिफाक है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है। बताइए इसमें फर्क है। लेकिन बाज़ाब्ता उसकी बातों को जो सियासी लोग हैं जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, मैं उनको चैलेंज कर देता हूं। और मैं आज मस्जिद रसूल पर बैठकर वैसे आतंकवाद लोगों को और वैसे आतंकवाद लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि आप हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ो। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ेंगे, आपके पास इतनी अगर जानकारी नहीं है, मुसलमानों की अगर आप तारीख नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने की बात मत कीजिए। अगर आप सही माने में, अगर आप ज्ञानी बाबा हैं, अगर आप सही माने में, अगर आप मुसलमानों की तारीख पढ़ रहे हैं तो पहले आप इस तारीख, मुसलमानों की तारीख को पढ़िए। दिल्ली की चंदनी चौक से लेकर खैबर तक ऐसा कोई तरफ खाली नहीं था जिस पर उलमा, हमारे मौलवियों की काटी हुई गर्दन पर लटकाया गया हो।
हमारे 70,000 उलमा को काटा गया, 70,000 उलमा को फांसी दी गई, 70,000 मौलवियों को जेल में जलाया गया, 70,000 मौलवियों को सीने पे गोली मारा गया। कल भी इस्लाम जिंदा था, आज भी इस्लाम जिंदा है, कल क़यामत की सुबह तक ये इस्लाम जिंदा हो रहेगा इंशाअल्लाह। ये इस्लाम अंग्रेज भी सोचा था कि इस्लाम को मिटाना होगा। अंग्रेज ने क्या किया? 3 लाख कुरान जलाया। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह एक हाफिज़ कुरान को लाते हैं, एक मदरसे के तालिब इल्म को लाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करता है, सूरह नास में आगे वो रुकता है। तो अंग्रेजों ने तौबा किया, तो कुरान जलाने से मसला हल नहीं होगा, कुरान जलाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस मौलवियों को काटा जाएगा। तो अंग्रेजों ने भी यही साजिश किया था, लेकिन अंग्रेज इस देश से चला गया। मुसलमान और हिंदू आज भी बंदर बनकर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें और आपको हिंदू और मुसलमान में इत्तेफाक और मोहब्बत करते रहेंगे। हाँ ठीक इंशाअल्लाह। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे शैतान या हैवान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ते हर बंदे वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तक़सीम किया है, तुझ पर उसका कोई इल्जाम नहीं है। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था, कश्मीर को तुलसी का वतन किसने दिया था। भोपाल को अंदाज सुखन किसने दिया था, लीलाम किया राघों को और लाए सवारी। गुंबद गए हमने, गुंबद गए हमने, कभी हिम्मत नहीं हारी। बदलाओ ये धरती है हमारी या तुम्हारी, सड़क पर जमा है जो लहू देगा गवाही। हम सच्चे मुसलमान हैं तुम झूठे सिपाही, हम सच्चे मुसलमान हैं तुम झूठे सिपाही। तारीख में हम चांद, तारीख में हम तुम्हें चांद सितारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। बस रमजान के हवाले से 2 मिनट मेरा देने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। 2 मुताले 3 से 4 मिनट का है इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुकम्मल तैयार हैं? हाँ जी इंशाअल्लाह। इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मज़ा मिल रहा है। इंसान ज़कात दे रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मज़ा मिल रहा है। और लोग हज के लिए जा रहे हैं, मज़ा मिल रहा। अपनी आँख से काबा को देख रहा है, मज़ा मिल रहा है। लेकिन एक काम है जिसमें मज़ा नहीं आता, मज़ा गिरा जाता है, वो है रोज़ा। इसलिए खुदा ने कहा रोज़ा मेरे लिए है। जब खुदा का बंदा नमाज पढ़ के खुदा के पास जाएगा, बदला मिलेगा। किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। जब खुदा का बंदा ज़कात देकर खुदा के पास जाएगा, बदला मिलेगा। किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। जब खुदा का बंदा हज करके जाएगा, खुदा के पास बदला मिलेगा। किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। जब खुदा का बंदा रोज़ा रखकर जाएगा, तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। इसलिए खुदा ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है। खुदा खाता नहीं, उसको खाने की हाजत नहीं। खुदा पीता नहीं, उसको पीने की हाजत नहीं। खुदा को बीवी से कोई मतलब नहीं। रोजे में क्या होता है? खुदा का बंदा खाता नहीं, खुदा का बंदा पानी नहीं पीता, खुदा का बंदा बीवी से कोई मतलब नहीं। ये क्या कहना चाहता है?
ये खुदा का बंदा खुदा से कहना चाहता है, ए खुदा तू खाता नहीं मैं खाता नहीं, ए खुदा तू पीता नहीं मैं पीता नहीं, ए खुदा आपको बीवी से मतलब नहीं मुझे बीवी से मतलब नहीं। इसलिए खुदा ने फरमाया कि मेरा बंदा मेरी खूबी कर रहा है, रोजा मेरे लिए है। इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं सोच रहा है, रोजा अब देखिए 23 तारीख में सहरी खा जाएगा, 23 तारीख से खा जाएगा, 23 तारीख में सहरी खा जाएगा। अब देखिएगा हिम्मत चोरों को एक एक पोटली दवाई जमा कर लेंगे, एक एक पोटली दवाई जमा कर लेंगे और दामाद जी आएंगे, सासू माँ से कहेंगे सासू माँ रोजा नहीं है, बेटा क्या करी दवाई की वजह है, यही वजह रोजा नहीं रखा। बेटा आएगा अम्मी रोजा नहीं, बेटा शुगर हो गई है ये दवाई है इसकी वजह से नहीं। अब बेटी आएगी अम्मी जी रोजा नहीं, रोजा तो रमजान रखना चाहिए, बेटी बात ठीक है लेकिन दवाई है इसकी वजह से नहीं। मेहमान कोई जाएगा समझी के रिश्ते में होगा या किसी और रिश्ते में होगा, पूछेगा तो रोजा नहीं, यही क्या करेंगे, ये दवाई जो है ना ये नुकसान कर रहा है, दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। 11 महीना कोई बीमारी नहीं और रमजान में बीमारी हो रही है, ये बहाना दुनिया से चलेगा खुदा से नहीं चलेगा, ये बहाना दुनिया से तो चलेगा लेकिन खुदा से नहीं चलेगा। रमजान में गुनाह क्यों हो रहा है, रमजान में गुनाह क्यों होता है, रमजान में गुनाह क्यों होता है इसकी राज बताने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि बड़ा शैतान कैद है, ये 28 54 आजाद है, इसी को गुनाह होता है। दूसरा मतलब बताया कि शैतान दोनों कैद है, तो फिर गुनाह क्यों होता है, कहा कि शैतान की वजह से नहीं ये नफ्स की वजह से। कहा तीसरा मतलब बताया कि नफ्स तो टूट गया रोजा रखने की वजह से, कहा कि ये नफ्स की वजह से नहीं ये नफ्स की असर की वजह से ये गुनाह हो रहा है।